उत्तराखंड का जौनसार बाबर क्षेत्र जितना खूबसूरत और शानदार है, उतनी ही ज्यादा यहाँ की चुनौतियां भी हैं। आज भी इस क्षेत्र के कई गांव में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। कोरोना वायरस का असर देश और दुनिया की तरह यहाँ पर भी पड़ा है। कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते यहाँ के लोगों की आजीविका भी प्रभावित हुई है। दूसरे शहरों से वापस लौटे लोगों के सामने रोजगार का भी संकट है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल का होम टाउन भी यही क्षेत्र है। लिहाजा जुबिन नौटियाल और उनके पिता रामशरण नौटियाल ने यहाँ के लोगों की समस्या को देखते हुए लोगों को राहत देने की सोची, जिसके बाद जुबिन नौटियाल ने अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन से यहाँ के लोगों के बारे में बताया। जुबिन बताते हैं कि रिलायंस फाउंडेशन ने भी जौनसार बाबर के लोगों की मदद के लिए हामी भरी और लोगों के लिए राहत सामग्री की किट भेजी गई। खुद जुबिन नौटियाल और उनके पिता रामशरण नौटियाल के द्वारा इन दिनों जौनसार बाबर के क्षेत्रों में जा जाकर लोगों को ये राशन किट बांटी जा रही है। 75 किलो की ये राशन किट लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करती है। तो इस वक्त हम हैं जौनसार बाबर के क्षेत्र में, जहां पर रिलायंस फाउंडेशन और उत्तराखंड के बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल उनके सहयोग से जो है लोगों को यहां पर राशन किट वितरित की जा रही है। रामशरण नौटियाल जी हमारे साथ यहां पर है, जिन्होंने पूरी मुहिम शुरू की है। नौटियाल जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जौनसार बाबर का क्षेत्र है, काफ़ी यहाँ पर आवश्यकताएँ, जितना यहाँ पर संसाधन है उतना डेवलप नहीं हो पाया। उस हिसाब से राशन किट आपके द्वारा यहाँ पर वितरित की जा रही है। कोविड-19 के चलते लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पूरा इलाका ये ट्राइबल एरिया है, लेकिन उसमें भी कुछ बहुत ही डाउन ट्रोडन लोग हैं जो मजदूरी करते थे, और ये लॉकडाउन के कारण जो काम बंद हो गए, जहाँ मजदूरी पे जाते थे, तो काम बंद होने से जो है वो बेरोजगार हैं, उनके कोई खेती दाती नहीं है, बहुत सारी विधवाएं भी हैं। तो हमने कोशिश की है कि बहुत ही नीडी लोग जो हैं उन तक पहुंच सकेंगे, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पूरा जो ये एरिया है, 3 तहसील पड़ती है, त्यूनी, कालसी और चक्राता, इसको कवर करेंगे। आपने कहा जो नीडी लोग हैं उनको यहाँ पर राशन किट दी जा रही है। जो कोरोना का अभी तक का समय है, टाइम पीरियड है, पिछले 3-4 महीने में हम भी लगातार कवर कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर जाकर के इस तरह के काम किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो किट है, काफ़ी बड़ी किट है। इतनी बड़ी किट अभी तक मैंने जितनी भी हमने रिपोर्टिंग की है देखने को नहीं मिली। इस किट के बारे में बताइए, क्योंकि काफ़ी सारा सामान इसमें दिया जाता है। ये जुबिन ने जब रिलायंस में बात की है अपने ताल्लुकात से, तो उन्होंने खुद ही कहा कि आप इसके एक किट बना दीजिए, क्या क्या उसमें देना चाहते हैं। तो मेरी वाइफ श्रीमती नीना नौटियाल ने ये किट तैयार की है, और ये लिस्ट जिस रूप में उनको भेजी गई उसी रूप में अप्रूव होकर के आई है। और इसमें 19 आइटम हैं। मैं आपको कहें तो मैं आपको उसको बता भी देता हूँ। देखिए, ये इसमें एक 5 लीटर का सरसों का तेल है। ये 5 ये 10-10 किलो के 2 आटा के बैग हैं। ये 20 किलो राइस है। और इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा, दाल 5 किलो, हल्दी आधा किलो, नमक 2 केजी, मिल्क पाउडर 1 केजी, साबुत मिर्च 300 ग्राम, गरम मसाला आधा केजी, साबुत जीरा 300 ग्राम, साबुत धनिया 500 ग्राम, प्याज 5 किलो, आलू 5 किलो, चाय 1 किलो, शुगर 5 किलो, मैच स्टिक बॉक्सेज नहीं है, नहाने के साबुन 5, कपड़े धोने के साबुन 5, और 1 कैंडल का पूरा पैकेट। ये पूरा किट है। पूरे बड़े परिवार के लिए काफ़ी 18 आइटम्स हैं इसमें। एंड वी आर वेरी प्लीज, वी आर वेरी थैंकफुल टू रिलायंस फाउंडेशन एंड अंबानी फैमिली कि बॉम्बे से इस कोने पे, ये पूरा हिमालय के तलहटी का इलाका है, और इसके पीछे दूसरी कंट्रीज है इस हिमालय के पीछे। तो एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी प्रॉम्प्ट उन्होंने 7 दिन के अंदर सब ये फाइनल हुआ है। तो मैं उनको बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, और यहाँ के लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये एक राशन किट थी जिसके बारे में रामशरण नौटियाल जी जो हैं उन्होंने बताया। जुबिन नौटियाल के पिताजी हैं और सोशल वर्क लगातार करते रहते हैं, और काफ़ी इनफ ये है एक बड़े परिवार के लिए भी। इस तरह की किट इस क्षेत्र में लोगों के लिए काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि संसाधन काफ़ी कम है और जो लोगों की आजीविका है वो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी। दूसरे चरण में जुबिन नौटियाल की टीम जौनसार बाबर के कोटी गांव पहुंची, जहां पर आसपास के गांव के जरूरतमंद लोगों को बुलाया गया था और उन्हें राशन किट बांटी गई। राशन किट मिलने के बाद लोगों में खुशी भी साफ तौर पर देखी गई।
कोरोना की वजह से हमको सामान मिला, बहुत अच्छा हुआ। जो गरीब आदमी के लिए जो सामान मिल गया, गांव में जो है सबको मिल गया जी सामान। कोरोना भाई नोटियाल साहब ने जो है हमको जो है हर चीज़ का व्यवस्था कर दी। नौकरियां छूट गई लोगों की, बच्चों के स्कूल में जा पा रहे, हर दिक्कत हो रही ना जी। मदद जो है मिल गई है, महामारी में जो मदद मिल गई है हमारे लिए बहुत बहुत। नहीं हुआ जी, आज तक ऐसा विकास हुआ नहीं। आज तक किसी गरीबों को भी कोई देखे कि आप लोग ये कि थोड़ा बहुत गरीबों के लिए तो देख रहे हैं, गरीबों का ध्यान, ये जो है गरीबों का ध्यान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना है, सबकी मदद जो है गरीबों की, हम अनपढ़ आदमी है और बिछड़ा हुआ देश है हमारा। धन्यवाद। संवाद 365 से खास बातचीत के दौरान जुबिन नौटियाल ने बताया कि जौनसार बाबर क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं हैं और खासतौर पर कोरोना काल में लोगों को काफी परेशानियां हुई। ऐसे में लोगों को उनकी तरफ से अगर थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो ये बात उन्हें सुकून देगी। तो जौनसार बाबर के क्षेत्र में हम इस वक्त हैं और यहाँ पर रिलायंस फाउंडेशन और जुबिन नौटियाल की तरफ से यहाँ के लोगों को राशन की किट दी गई है। जुबिन नौटियाल खुद हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर है। जुबिन, सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा कि अपने क्षेत्र में आप हैं, बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच में बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? जब मैं बम्बई हुआ करता था तो मैं जब भी परेशान होता था अक्सर आंख बंद करके इन वादियों को याद करता था। यहाँ पर तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर आया हूँ। और अच्छी बात है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि मैं इस लायक हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग, मेरे माता पिता ने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं अपने लोगों की, अपने घर की किसी भी तरह से मदद कर सकूँ। तो हमेशा आगे हूँ। बिल्कुल, और वो खुशी, एक बड़ी खुशी होती है कि जब आप जिस क्षेत्र से हो उसके बाद आप सक्सेसफुल हों और आप इस काबिल हों कि आप उन लोगों की मदद कर सकें। खासतौर पर इस समय में जब कोविड-19 के चलते सब कुछ बंद है, कई सारे लोग बेरोजगार हो गए, वापस अपने घरों की ओर आए हैं। ऐसे में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के सामने हैं। आपकी जो ये मुहिम है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आपने बनाया, किस तरीके से प्लानिंग की पूरी? देखिए, हमारा जौनसार जो है वो बहुत ही हम लोग बहुत ही एक ट्राइबल, बहुत छोटी सी जगह है। मतलब अगर उत्तराखंड स्टेट देखें तब भी हम उस छोटे से स्टेट में, पहले तो उत्तराखंड ही एक छोटा स्टेट है, उसमें भी हम लोग एक बहुत ही छोटे एरिया से आते हैं जो बहुत कम लोगों को जिसके बारे में पता है। यहाँ पे हमेशा से विकास की प्रॉब्लम रही है, बहुत कम विकास है यहाँ पर, जिस वजह से हमेशा पलायन रहा है। जिस वजह से अब ये बात है ना कि जो भी लोग गांव में रहते हैं उनको लगता है कि शहर की तरफ जाना है, सबको लाइफ में आगे बढ़ना है, इसलिए पलायन रहा है। यहाँ पे सुविधाएं नहीं उतनी काम करने की। तो अभी कोरोना के महामारी की वजह से इतना बड़ा रिवर्स पलायन हुआ है, सब घर आ गए लेकिन देयर इज़ नो वर्क, यहाँ काम नहीं है लोगों के पास। और हम लोग डेफिनेटली, मेरे को अभी मैं 2 महीने से मसूरी रह रहा हूँ तो इधर पूरा बेल्ट में ट्रैवल करता हूँ, तो लोगों से अक्सर मिलने को मिलता है, अपने लोगों से मिलता हूँ। अक्सर ये चीज़ पता लगती है कि बहुत कठिनाई है यहाँ पर लोगों में। तो जब मेरे पिताजी श्री रामचरण नौटियाल ने भी मुझे बताया कि देखिए, हम लोग कम से कम ऐसी हज़ारों परिवार हैं हम लोग के बीच में जिन लोग को इस महामारी ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करा है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि देखिए, रिलायंस परिवार, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, ये बहुत ही करीबी हैं, पूरा परिवार मेरे से बहुत करीबी है और उनसे एक रिश्ता बन गया है मेरा बहुत अच्छा। तो जब मैंने उनको एक छोटा सा मैसेज लिखा कि मैं देखिए जौनसार से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर हम लोग को काफ़ी कठिनाई फील हो रही है, तो ये ना पूछते हुए क्या कठिनाई है, ये कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि आपको हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, यहाँ पर मदद आई थिंक सिर्फ इस वक्त तो यही कर सकते हैं कि हम कुछ खाना पहुंचा सकें लोगों तक, गांव के कुछ उन ऐसे लोगों तक जो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बस फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक लिस्ट बता दीजिए। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि जी मम्मा, ऐसा है कि एक लिस्ट बनानी है राशन की, जो हम लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कम से कम एटलीस्ट 1 महीना तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस वक्त मदद कर रहे हैं, काफ़ी सारे एनजीओ हैं या फिर अपने अपने तरीके से जो भी मदद कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है, जो राशन किट आप बांट रहे हैं, 75 केजी का अराउंड है, 75 किलो की राशन किट है, कोई छोटी मोटी राशन किट नहीं, काफ़ी बड़ी है, और ये एक मतलब भी बनता है कि जो नीडी है उसकी नीड पूरी हो। जी, क्या होता है कि राशन किट बांटना और राशन किट सिर्फ दिखाना कि बांटना, ये दोनों चीज़ों में बहुत अलग है। हम कुछ ऐसा देना चाहते हैं, अगर इतनी दूर से आए हैं, अगर रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से आ रहा है, इतनी दूर से आ रहा है, तो कुछ ऐसा देंगे जो एटलीस्ट 1 महीने तक परिवार का पेट तो भर सके।
ऐसा भी क्या है देना कि 4 दिन में सब कुछ ख़त्म हो जाए, फिर इंसान को लगे कि यार ये क्या हो गया। इसलिए जो राशन किट है सोच समझ के बनाई गई है, ऐसे बनाई गई है पूरा परिवार 1 महीने तक खाना खा सकता है। और यहाँ पर बस। और एक सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि आपने बात की जॉनसार बाबर की, जिस हिसाब से यहाँ पर काम होना चाहिए था नहीं हुए होंगे, जबकि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। जो यहाँ की भौगोलिक संरचना है, जो संसाधन है काफ़ी ज़्यादा है, सुंदर पहाड़ है, नीचे नदी बह रही है, इस चीज़ का यूटिलाइज़ किस तरीके से हो सकता है? देखिए, एक वक्त था जब सबको था कि सड़कें नहीं हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जौनसार में सड़कें हैं और बहुत अच्छी सड़कें हैं। ये कनेक्टिविटी से लोग इधर आने चाहिए, यहाँ से लोग जाने नहीं चाहिए। बेसिकली ये एक बहुत ऐसा कंसेप्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि जौनसार में रोज़गार की ज़रूरत है। यहाँ पे लोगों को एजुकेट होने की ज़रूरत है कि बायो फार्मिंग किस तरह से होती है, पाउल्ट्री फार्मिंग किस तरह से होती है। यहाँ पर कुछ, क्योंकि फार्मिंग की इतनी स्कोप है, यहाँ पर कुछ ऐसे फल उग सकते हैं, कुछ ऐसी सब्जियाँ उग सकती है जिनकी प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा है, उससे रोज़गार बढ़ेगा डेफिनेटली। अभी क्या होता है, यहाँ पर एक बंदा अगर टमाटर उगा रहा है, फिर तो सब टमाटर उगाने लगते हैं, तो प्राइस नीचे गिर जा रहा है टमाटर का। तो मुझे लगता है वो सिर्फ एजुकेट करने से ही बहुत फ़र्क पड़ेगा इसमें। और रही बात विकास की, देखिए विकास 1 या 2 या 5 या 10 साल की बात है नहीं, ये एक प्रोसेस है, ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक सोच है, ये इंसान के अंदर होनी चाहिए। मेरी जौनसार बाबर के एक इंसान से ये विनती है कि आपके दिल के अंदर जिस दिन सोच होगी ये कि हमें विकास करना है, तभी विकास होगा, वरना कोई एक आदमी आके विकास नहीं कर सकता। कहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। जुबिन, क्योंकि आप काफ़ी सारी हिट म्यूज़िक एल्बम दे चुके हैं, उनकी लोकेशंस शूटिंग काफ़ी जगहों पर आप कर चुके हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अपने आसपास झरने हैं, नदियां हैं, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है यहाँ की। कोई प्लान जुबिन नौटियाल का ऐसा कि अपनी जगह पर जौनसार बाबर ने कोई कभी भविष्य में कोई शूट किया जाए, उसे एक्सप्लोर किया जाए जगह? अगर आप नोटिस करें, पिछले 1 साल से आप देखें उत्तराखंड में शूटिंग का बड़ा कल्चर हो गया है, लोग आ रहे हैं शूटिंग करने बड़ी। और अभी महामारी जब शुरू हुई, सब कुछ लॉकडाउन हुआ, तो उत्तराखंड में आई थिंक हिंदुस्तान की पहली शूटिंग उत्तराखंड में मैंने ही करी। यहाँ पे मैंने अपना पहला इंटरनेशनल सॉन्ग करा, जो अभी हम लोग अमेरिका से रिलीज़ करेंगे। उसके अलावा मैं ट्यूसडे को एक गाना और शूट कर रहा हूँ जो देहरादून और मसूरी में शूट होगा। उसके अलावा एक और गाना है जो राजस्थान में शूट होना है, लेकिन अभी मैंने कहा कि देखो अभी हमारे पास परमिशन है, हमारे पास लोकेशन है, अब आप इधर ही आओ, इधर ही शूट करो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं इधर ही करूँ। कनेक्टिविटी का मुझे एक पता नहीं, शायद मेरे दिमाग में कोई पुरानी सोच थी, लेकिन आज मुझे पता लग गया हमारे पास कनेक्टिविटी है, हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं, इक्विपमेंट कैमरा लेके पहुंच सकते हैं। सो मुझे लगता है बहुत जल्दी जौनसार बाबर मेरी वीडियोस में दिखाई देगा आपको। जौनसार बाबर आपकी वीडियो में दिखाई देगा। और एक चिट्ठी वाला सॉन्ग आपने पहले भी किया था, फोक जो यहाँ का है, लोकेशन की आपने बात करी कि आप लगातार शूट कर रहे हैं और वो शूट यहाँ की जगह को एक्सप्लोर करेगा। यहाँ के म्यूज़िक को बढ़ाने के लिए भी क्या इसके साथ आप आगे कुछ काम करेंगे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपका है? मैंने जब भी जौनसार बाबर से, जब भी मैंने उत्तराखंड से किसी भी फोक साउंड को छुआ है, मुझे एक ऐसा प्यार मिला है पूरे स्टेट से, ऐसा प्यार मिला है पूरे क्षेत्र से कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। 3 बार मैं कर चुका हूँ। एक इलेक्ट्रो फोक प्रॉपर्टी था, उसमें मैंने ताछुमा एक गाना करा था। फिर चिट्ठी गाना तो खैर इतना बड़ा कल्ट हो गया हमारे लिए, खजान दत्त जी का। अगला गाना एक गाना है जो मेरे दिल के अंदर बस गया, बचपन से था। आज मेरे को बड़ा मन करता है कि इस गाने को रिलीज़ करूं। चिट्ठी के लिए नहीं भेजी, नेगी जी का। तो बस मुझे लगता है अगला वही गाना होगा जिसको आप सुनेंगे। और आपने कह दिया है तो दर्शकों के अंदर एक उत्साह भी होगा और क्यूरियोसिटी भी होगी कि कब वो गाना उन लोगों के बीच में आएगा। अच्छा, एक और बात थी, क्योंकि अभी मैं आपको भी देख रहा था, राशन की किट आप बांट रहे हैं, अपने लोगों के बीच बांट रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आप कॉन्सर्ट भी करते हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे देशों में भी जो फैंस हैं आपसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन आज जब अपने लोगों के बीच में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें आप राशन बांट रहे हैं, उनकी ज़रूरत जब पूरा कर रहे हैं उनकी ज़रूरत को, दिल को सुकून मिलता है, कैसा लगता है? देखिए, मैं कुछ भी खास नहीं कर रहा हूँ। मेरे घर में खाना नहीं है, मैं खाना पहुँचा रहा हूँ, मेरे लिए ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये जो लोग हैं, जो मेरे फैंस हैं, इन्होंने ही स्टार बनाया, वरना मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैं भी गांव से ही हूँ। मेरे गांव का नाम क्यारी है। तो मैं बिल्कुल, आप और हम सब एक ही हैं। बस ये जो लोग हैं, जो मेरे लोग हैं, इन्होंने मुझे स्टार बना दिया। तो आज अगर मेरे घर में खाना नहीं है तो खाना तो पहुँचाऊँगा ना। घर में खाना नहीं है और खाना पहुंचा रहे हैं, और उस खाने से लोग भी काफ़ी संतुष्ट हैं और लोगों में भी काफ़ी एक उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त माहौल देश का है या फिर दुनिया का है, तो वो उनके लिए भी काफ़ी एक इमोशनल मोमेंट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुबिन, हमें समय देने के लिए। और जुबिन नौटियाल जो कि रिलायंस फाउंडेशन की मदद से लगातार यहाँ पर अभी दूसरा ये चरण है और इसके बाद आगे भी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अंबानी फैमिली को और रिलायंस फाउंडेशन को
एक छोटे से मैसेज के ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन करना, इतनी मदद करना हमारी, और इतनी सेल्फलेसली आगे बढ़ कर के करना, ये आई थिंक उनको हक है, वो जहाँ पर हैं, वो जो कर रहे हैं, उनको हक है उस चीज़ का, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जुबिन। तो सक्सेसफुल होने के बाद काम करो ऐसा कि दिल को भी तसल्ली मिले और दूसरों को भी मदद मिले। कोटी क्षेत्र में राहत किट बांटने के बाद टीम का अगला पड़ाव था पजिटलानी। यहाँ पर भी जरूरतमंद लोगों को राहत किट बांटी गई और राहत मिलने के बाद लोगों ने जुबिन नौटियाल का धन्यवाद भी अदा किया। बहुत परेशानी थी जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। बहुत बढ़िया है जी, समय पे मिला जी। ऐसे टाइम पे कौन आते हैं यहाँ पहाड़ों में। नौटियाल जी की तरफ से हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सामान दे नौटियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस तरह का कदम उठाया हमारे जौनसार बावर के लिए, और हम इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिन्होंने ये हमारे हर समय हमारे जौनसार बावर के लिए आगे रहते हैं। देहरादून में जैसे आप देख रहे हैं स्थिति काफ़ी सामान्य हो चुकी है, वहाँ पे रोज़गार खुल गए हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों की आज भी वही स्थिति है जो पहले थी, और पहले से भी बद से बदतर हो गई है देखा जाए तो। सरकारों द्वारा, NGOs द्वारा काफ़ी यहाँ पे मदद भी की गई है लोगों की, लेकिन समस्या ये है कि वो मदद जो होती है वो थोड़े समय की होती है। कोई भी आके थोड़े समय के लिए मदद कर सकता है, हमेशा तो कोई भी नहीं कर पाता है। तो यहीं पे नौटियाल जी ने साथ में अंबानी जी के साथ, रिलायंस फाउंडेशन के साथ जुड़कर आज जो यहाँ पे पहाड़ पे मदद की है 75 किलो की किट, और आज ये हम इस पहल जो मुहिम हमने छेड़ी है इसका आज दूसरा चरण है। रिलायंस फाउंडेशन और जुबिन नौटियाल की तरफ से जौनसार बाबर के जिन क्षेत्रों में लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है, इस वक्त हम उसी सिलसिले में हैं। पजिटलानी में ये विकासखंड कालसी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर भी राहत सामग्री लोगों को बांटी गई है। जो आसपास के गांव के लोग थे वो यहाँ पर आए हैं, काफी ज्यादा गांव के लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, जिनको जरूरत है। कोरोना काल में जिन लोगों के सामने कई सारी समस्याएं खड़ी हैं, उनको लगातार यहाँ पर भी राशन बांटा गया। और खुद जुबिन नौटियाल और उनके जो पिताजी हैं रामशरण नौटियाल जी, वो खुद यहाँ पर अभी भी लगातार हर किसी से मिल रहे हैं, वो उनका हालचाल जान रहे हैं, और ये जो राहत सामग्री उनको दी जा रही है इसके बारे में बता रहे हैं। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों में भी काफी ज्यादा खुशी इस बात को लेकर है, संतुष्टि इस बात को लेकर है कि इतने दूरस्थ क्षेत्र में भी आकर के किसी ने उनकी सुध ली है। ऐसे में जब ये 75 किलो का जो किट उन्हें मिला है, एक बड़ा किट ये है राशन सामग्री का, इसको पाकर के उन लोगों में भी खुशी और कहीं ना कहीं एक संतुष्टि भी है। वीडियो जर्नलिस्ट युद्धवीर कैतुरा और राहुल रावत के साथ दिग्विजय सिंह चौहान, संवाद 365, देहरादून।